हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 5 के बच्चों के लिए है और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों को मैं लेसन 11 ए रेट एज लोन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और लास्ट टाइम मैंने इस लेसन से रिलेटेड पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हुआ था और उसके अंतर्गत आप लोगों को पेज नंबर 91 लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा साफ नहीं आया हुआ है, लेकिन ये पेज नंबर 91 है। आज मैं इस लेसन से रिलेटेड लास्ट वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि पेज नंबर 92 के अंतर्गत इस लेसन को पढ़ूंगा। आप सब किताब अपने सामने रखेंगे और लाइन बाय लाइन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। एट होम, घर पर, सोमदत्त रोस्टेड एंड ग्राउंड द ग्राम इनटू सत्तू। सोमदत्त ने उस चने को रोस्टेड किया यानी कि भुना और भून करके फिर पीस लिया और पीसने के बाद से उस चने को सत्तू में रूपांतरित कर दिया यानी सत्तू में बदल दिया। चने को पीस करके सत्तू में बदल दिया। ही टुक द सत्तू एंड ए पॉट ऑफ वाटर। उसने उस सत्तू को और पानी के घड़े को ले लिया। टू एट आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, और ले करके वह शहर के बाहर लेकर चला गया। ही गेदर्ड सम साल लिप्स। उसने कुछ साल के पत्तों को गेदर्ड किया यानी कि इकट्ठा किया। एंड फोल्डेड देम इनटू स्मॉल बॉल्स, और उनको मोड़ करके एक छोटे से कटोरे में बदल दिया यानी कि फोल्डेड। बॉल्स का मतलब होता है कटोरा, सॉरी। इन विच ही मिक्स सत्तू विद वाटर, जिसमें वह सत्तू को पानी के साथ क्या किया करता था, मिक्स्ड किया करता था यानी मिलाया करता था। देन ही वेटेड, तब वह इंतज़ार करने लगा। सुन, जल्दी ही, वुड कटर्स, लकड़हारा, वुड कटर्स मीन्स लकड़हारा, लकड़ी को काटने वाले जो होते हैं, केम आउट ऑफ द जंगल, जंगल से बाहर आए। केयरिंग बंडल्स ऑफ फायरवुड्स, और अपने साथ क्या लाए थे, फायरवुड्स यानी जलावन की लकड़ियों के बंडल के साथ यानी गट्ठर के साथ वो लोग जंगल से बाहर आए। दे वेयर टायर्ड एंड थर्स्टी, वे लोग थके थे। टायर्ड माने थका होना, थर्स्टी माने प्यासा। वे थके थे और प्यासे थे। सोमदत्त ऑफर्ड देम, सोमदत्त ने उनके सामने प्रस्ताव किया। प्रस्ताव, ऑफर्ड माने प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव किया। द कूल सत्तू एंड दे हैप्पीली ड्रैंक इट, माने सोमदत्त ने उन लोगों को ठंडा ठंडा सत्तू पीने के लिए ऑफर दिया यानी कि प्रस्ताव दिया। एंड दे हैप्पीली ड्रैंक इट, और वे लोग जो हैं इसे खुशीपूर्वक, खुशी से ड्रैंक भी किए यानी कि पिए भी। ईच वुड कटर्स गिव हिम सम फायरवुड इन रिटर्न, प्रत्येक लकड़हारे जो थे ना वह उसे यानी सोमदत्त को जो है कुछ जलावन की लकड़ियाँ भी क्या किए, रिटर्न, इन रिटर्न यानी बदले में दे दिए। सोमदत्त थैंक्ड देम एंड वेंट होम, सोमदत्त ने उन्हें धन्यवाद कहा और अपने घर चला आया। इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सोमदत्त सोल्ड द वुड एंड बॉट मोर बंगाल ग्राम, सोमदत्त ने उन लकड़ियों को बेच दिया और अधिक जो है बंगाल चने को क्या किया, उसने खरीद लिया। विच ही ग्राउंड इनटू सत्तू, जिसे उसने सत्तू के रूप में बदल दिया। एंड सोल्ड टू द थर्स्टी वुड कटर्स, और फिर से वह जो है प्यासे लकड़हारों को इसे बेचना यानी सत्तू बेचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ही डिड दिस एवरी डे फॉर ए फ्यू मंथ्स, वह जो है इस प्रकार का काम प्रत्येक दिन कुछ महीनों तक क्या किया, करता रहा। एंड सेव्ड द मनी, और रुपया बचाया। द रेन्स वेयर अबाउट टू कम, बारिश आने ही वाली थी। सोमदत्त बॉट ऑल द फायरवुड ही कुड, सोमदत्त जितना खरीद सकता था उतना उसने जलावन की लकड़ियों को खरीद लिया। बट डिड नॉट सेल इट, लेकिन उसने बेचा नहीं। सून, जल्दी ही, देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ ड्राई फायरवुड्स, जल्दी ही जिस इलाके में वो रहता था उस इलाके में जलावन की लकड़ियाँ यानी सूखी जलावन की लकड़ियों की क्या होने लगी, शॉर्टेज होने लगी यानी कमी होने लगी। सोमदत्त सोल्ड हिज पाइल एट ए ह्यूज प्रॉफिट,
तब जाकर के सोमदत्त ने अपने पायल को, पायल मतलब जो जो उसका लकड़ी का जो ढेर था ना, उस लकड़ी के ढेर को जो है बड़े प्रॉफिट में, ह्यूज प्रॉफिट का मतलब बड़े लाभ पर उस सोमदत्त ने क्या कर दिया, बेच दिया। विद दिस मनी, इन रुपयों के साथ सोमदत्त बॉट स्पाइसेस एंड नट्स फ्रॉम हिज फादर्स ओल्ड फ्रेंड एंड सेल्ड टू डिस्टेंट लैंड। इन रुपयों से सोमदत्त ने कुछ मसालों को खरीदा और नट्स और बादाम को भी क्या किया, खरीदा। किससे खरीदा? फ्रॉम हिज फादर्स ओल्ड फ्रेंड, अपने पिता के अपने पिताजी के पुराने मित्र से खरीदा। एंड सेल्ड टू डिस्टेंट लैंड, और उसे दूर के देशों में जाकर के क्या किया, सेल्ड किया यानी कि बेचा। ही हैड मैनी एडवेंचरस ऑन द सी, उसने कई सारे जो है साहसिक रूप से समुद्री यात्राएं भी किए थे। ही केम बैक ए सक्सेसफुल यंग मर्चेंट, वह जो है एक सफल नौजवान व्यापारी के रूप में केम बैक यानी कि वापस आया। एंड बिल्ट ए हाउस, और उसने एक घर को क्या किया, बनाया। वेयर ही बिगेन टू लिव विद हिज मदर, जहाँ वह अपने माँ के साथ रहने लगा। विद द मनी ही हैड अर्नड, ही आल्सो सेट अप ए बिजनेस इन द टाउन, उन रुपयों से जिन्हें वो क्या किया था, ही हैड अर्न, जिन्हें वो कमाया था, ही आल्सो सेट अप ए बिजनेस इन द टाउन, उसने उन रुपयों से शहर में ही एक व्यापार खोल लिया। वेन डेट फ्लोरिस्ड, वेन डेट फ्लोरिस्ड माने कि जब वह और ज़्यादा निखर गया, फ्लोरिस्ड माने निखर जाना, जब वह और ज़्यादा निखर गया, फ्लोरिस्ड माने निखर जाना, कॉपी में नोट कर लेंगे। ही वेंट टू मीट वेद प्रकाश, वह जो है जब थोड़ा सा निखर गया, जब वो उसकी स्थिति अच्छी हो गई, ही वेंट टू मीट वेद प्रकाश, तो वह वेद प्रकाश से मिलने चला गया। विद ए गोल्डन रैट एज ए टोकन ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड, भाई वेद प्रकाश से मिलने तो गया लेकिन क्या लेकर गया था, विद ए गोल्डन रैट, एक सोने का चूहा लेकर गया था। एज ए टोकन ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड, जो कि उसके कृतज्ञता का क्या था, टोकन था। टोकन मतलब एक निशानी था। वेद प्रकाश डिड नॉट रिकॉग्नाइज सोमदत्त एट फर्स्ट, सबसे पहले तो सोमदत्त को वेद प्रकाश ने पहचाना नहीं। इट हैड बीन 5 years सिंस देयर लास्ट मीटिंग, इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि जब वे अंतिम बार मिले थे, लास्ट मीटिंग जब वे अंतिम बार मिले थे, तो कब मिले थे जी, तो इट हैड बीन 5 years, मतलब जब वो अंतिम बार मिले थे तो 5 साल पहले मिले हुए थे। व्हेन सोमदत्त हैंडेड हिम द गोल्डन रेट, जब सोमदत्त ने उसे गोल्डन रैट दिया मतलब सोने का चूहा दिया। वेद प्रकाश लुक्ड एट द यंग मैन, वेद प्रकाश जो है उस नौजवान युवा या नौजवान व्यक्ति की ओर देखने लगे। एंड रिमेंबर द इंसिडेंट ऑफ द डेड रैट, और जो है वो उस मरे हुए चूहे की घटना को रिमेंबर्ड करने लगे यानी कि याद करने लगे। द मर्चेंट रिफ्यूज टू टेक द रैट, वह व्यापारी जो था वह उस चूहे को लेने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज माने इनकार कर दिया। बट सोमदत्त इंस्टेड, लेकिन सोमदत्त ने क्या किया जी, दबाव दिया। इंसिस्टेड मतलब होता है दबाव देना या जोर देना, या कह सकते जोर ज़बरदस्ती करना, यानी कि लेकिन सोमदत्त ने क्या किया, इंसिस्टेड यानी कि उस पर दबाव दिया, जोर ज़बरदस्ती किया। ही एक्सप्लेन्ड डेट, उसने अपने बारे में बतलाया। एक्सप्लेन माने कि बतलाने का प्रयास किया या वर्णन किया कि नॉट ओनली हैड द डेड रैट बीन ए लोन, मतलब उसने कहा कि आपने सिर्फ मुझे एक मरा हुआ चूहा ही नहीं दिया था, बट परंतु वेद प्रकाश वर्ड वेयर द इंस्पिरेशन, लेकिन वेद प्रकाश का जो एक एक शब्द था ना, वेद प्रकाश का जो शब्द था वो उसके लिए एक प्रेरणा था। डैट की हैड लेड टू हिज रैग्स टू रिचेज स्टोरी, और वही प्रेरणा था कि उस प्रेरणा के बदौलत वह जो है मतलब गरीब से अमीर, उसकी कहानी जो है गरीब से अमीर की रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। यानी कि उसकी जो हालत थी गरीबी की हालत थी, और गरीब से वो कैसे, जैसे राजा और रंक होता है ना, माने रंक से वो कैसे राजा बन गया, वो उसको इस बात की प्रेरणा किससे मिलती है, तो वेद प्रकाश के शब्दों से मिलती है।
और वेद प्रकाश का शब्द क्या है, एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया, यानी कि प्रेरणा की तरह काम किया। वेद प्रकाश फाइनली एक्सेप्टेड द गोल्डन रैट। फाइनली मतलब कि अंततः वेद प्रकाश ने एक्सेप्टेड किया, यानी कि स्वीकार किया गोल्डन रैट को, यानी उस सोने के चूहे को स्वीकार कर लिया। सोमदत्त हैड रीपेड हिज लोन। सोमदत्त ने अपने कर्ज को रीपेड कर दिया, यानी कि भुगतान कर दिया, दोबारा से भुगतान कर दिया। एंड आल्सो वॉन ए वाइज फ्रेंड, और उसने बदले में क्या जीता, तो एक बुद्धिमान मित्र को जीता। एंड मेंटर इन वेद प्रकाश, और एक मेंटर के रूप में मेंटर को चुना। मेंटर मतलब जो सही राह दिखा सके, उसको चुना। किसके रूप में, तो इन वेद प्रकाश के रूप में। देन स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को मैंने अपने पार्ट 4 वीडियो के अंतर्गत पेज नंबर 99 को समाप्त किया है, और इसी के साथ साथ आप लोगों का जो लेसन 11 है, ए राइट एज लोन, इस चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर हम जो है आप लोगों को खुद से इसका क्वेश्चन आंसर बना करके आपको हम आपके व्हाट्सएप पर हम मैसेज कर देंगे। तब तक के लिए आप इस कहानी को समझना चाहेंगे तो इस कहानी को समझने के लिए पहले का सारा वीडियो आप लोग देख लेंगे एक बार फिर से, और इसको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वहाँ आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने ऐसा कोई कसर छोड़ा नहीं है, फिर भी आप एक एक लाइन को ध्यान से समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।